स्वामी जी, सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। रुचिका का सवाल है पहला। लंग्स की लिंगुअल लोब खराब है और कफ के साथ खून भी आता है। वायरल बुखार के साथ खांसी बनी हुई है, क्या उपाय है इनके लिए? तो देखो, एक तो नस्य करें, अणु तेल का नस्य करवा दे, दिव्य पे दिन भर पिला दे, सुबह शाम स्वासारी क्वाथ पिला दे। और रुचिका के अलावा जिनको भी ये लंग लिंगुअल की प्रॉब्लम है, तो लंग लिंगुअल लोब खराब हो गया, वो ठीक हो जाएगा। कुछ भी बोलो, ये अलग अलग बीमारियों का नाम। रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका किसी भी कारण से कमजोर हुआ है तो पतंजलि बाम लगाओ, दिव्य धारा सूंघो, कफेष्टि से हवन करो, और ये भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करो, उज्जाई भी करो। इससे उज्जाई से थायराइड भी अच्छा होता है, कफ कोल्ड भी अच्छा होता है। स्वासारी गोल्ड खाली पेट शहद से, करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, श्वास कोठार खाने के बाद दे दे पूरा। और एलोवेरा, एलोवेरा अमरूद के पत्ते, थोड़ा उसमें हल्दी से नमक डाल के उससे गरारा कर लो, एकदम पूरा ठीक हो जाता है। यदि थोड़ी हिम्मत है, कमजोरी ज्यादा नहीं है, तो कुंजर क्रिया भी करवा देते हैं। नस्य तो अणु तेल के बाद फिर ज्योतिषमती से करवा दे, वो और ज्यादा बेनिफिशियल होता है। रुचिका के बाद स्वामी जी अब मीनाक्षी का सवाल भी शामिल कर लेते हैं। मीनाक्षी अपने 6 साल के बेटे के लिए ये पूछ रही हैं। मीनाक्षी का कहना है कि उनका 6 साल का बेटा ठीक से बोल नहीं पाता है, हकलाने लगता है बोलने पर, तो क्या उपाय किया जाए कि हकलाने की समस्या दूर हो जाए और वो ठीक से बोल पाए? ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये जो है इंडिया टीवी वाली मीनाक्षी जोशी नहीं है ये दूसरी मीनाक्षी है। और मीनाक्षी के बच्चे के हकलाने का एक उपाय तो ये अभी बता ही रहे थे मुज्जाई। दूसरा सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन जो हम पहले बता चुके वो करें, और ये पॉइंट दबाएं। और हकलाने के लिए बहुत अच्छी औषधि है त्रिकुटा, करीब 50 ग्राम, बहेड़ा 25 ग्राम, और दोनों को मिलाकर के शहद से 1-1 ग्राम सुबह शाम चटा दे। और मेधावटी और मेमोरी ग्रिट 1-1 गोली दे दे। और ये यहाँ से दबाने के साथ साथ इससे तो गला और ये सब ठीक होगा, और गले का और स्वर तंत्र का जो पूरा संतुलन है वो इसके स्वामी जी, साथ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप थायराइड के लिए भी यही पॉइंट कहते हैं ना दबाने के लिए, हथेली में? हाँ, ये गले के लिए और थायराइड के लिए, दोनों के लिए भी, स्वर तंत्र के लिए भी, थायराइड पैराथायराइड के लिए भी, ये भी और फिर ये भी। तो ये सच में ये जो स्टैमरिंग होती है, हकलाना तुतलाना जिसको बोलते हैं, उसको ठीक कर देते हैं हम। ये बड़ी चीजें हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न महेंद्र का है। तो मीनाक्षी के बेटे का समाधान बता दी जी, उम्मीद करते हैं इसका फायदा उन्हें जल्द से जल्द होगा, नियम से लेकिन करना होगा। महेंद्र का सवाल है स्वामी जी अगला। उनकी उम्र 29 साल है। छत से गिरने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी। इसका ऑपरेशन कराने के बाद से छाती के नीचे एक सुन्नपन रहता है, तो छाती के नीचे का ये सुन्नपन दूर करना है स्वामी जी। अब ऑपरेशन तो हो ही चुका है, और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी तो कितनी बड़ी इंजरी होती है। के बाद जो सुन्नपन है, एक तो मकरासन करे, चलो उल्टे लेट जाओ, पेट केवल सब ऐसे सब लेट जाए, कितना इजी है। और सब मस्ती से करते भी, आनंद से, और बड़े सुंदर लगते हैं, प्यारे लगते हैं ऐसे कर ले। तो ये एक तो मकरासन करे जो सब कर रहे हैं। इसके अलावा छाती पर श्रृंगी करवा सकते हैं। ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये कोई विज्ञापन नहीं है, एक बहुत बड़ा सत्यापन है, एक बहुत बड़ा शाश्वत सत्य है कि ये जो श्रृंगी चिकित्सा है ना, शून्यपना, फिर हम एक वातमोक्षण और करा देते, श्रृंगी चिकित्सा, फिर ये वातमोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, ये अब जैसे छाती के लिए यहाँ से पॉइंट भी दबाया जाता है। और ऐसे ही जो है फिर इसमें पतंजलि बाम दिव्य धारा से जो है उसको सुंघा देते हैं। तो ये बड़े जबरदस्त लाभ करते हैं। मस्तिष्क के लिए शिरोधारा, आंखों के लिए अक्षित अर्पण, कान के लिए कर्णपूर्ण, नाक के लिए नस्य, और फिर ये इसके लिए स्टीम दिव्य धारा की, और लेप लपेट। जिनको ये सुन्नपना है, इसमें हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और यूकेलिप्टस ऑयल या दिव्य धारा लगा के लपेट कर दे, तो पूरा ये सुन्नपना अंदर का दूर हो जाएगा। महेंद्र जी से लेकर के बहुतों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, अलग अलग जगह सुन्नपना रहता है, उसमें दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश भी लाभ करता है। अब मकरासन, भुजंगासन करो, चलो भुजंगासन, और भस्त्रिका, कपालभाति एक रिदम के साथ,
और अनुलोम विलोम। ये बहुतों को समाधान मिल गया होगा। अगला प्रश्न आप ले लो। दिव्यांशी का सवाल है स्वामी जी, बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं, छोटी छोटी बातें दिमाग में बैठा लेते हैं और सिर दर्द की शिकायत करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना माइग्रेन, अचानक सिर दर्द होने लगता है इसी वजह से। तो स्वामी जी क्या उपाय है? सबसे ज़्यादा आजकल यंगस्टर्स में देखने को मिलता है टेम्परामेंट प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा ये दिक्कत है। और खाली दिव्यांशी का ही नहीं, गुस्से के बाद नाराज हो जाते हैं, कई बार कोई अनहोनी सुन लेते हैं, कोई नुकसान से, अपमान से और अज्ञानजनित वृत्तियों प्रवृत्तियों से, किसी भी प्रकार से कोई मनस्थिति परिस्थिति हर समय तो एक जैसी रहती नहीं। एकदम से स्ट्रेस थोड़ा सा आता है और सिर में दर्द हो जाता है, सहनशीलता कम हो गई है, धीरज घटता जा रहा है। बादाम रोगन नाक में डालें, मेधावटी ले, और मेधावटी द्राक्षास हो या अश्वगंधारिष्ट या सारस्वतारिष्ट के साथ ले ले तो नींद भी अच्छी आ जाएगी। द्राक्षास हो इसमें सबसे बेस्ट है। और ये अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी उद्गीत भी कर ले तो भ्रामरी और उद्गीत तो मीनाक्षी जी कर लेंगी, ज्योत्सना जी और प्रिया जी, अब तो सब ऐसी महायोगिनियाँ बहनें हैं हमारी, ये भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। और इसमें जलेबी का भी हमने प्रयोग करवाया, दूध में जलेबी खा लेते हैं, उससे भी अच्छे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, श्वासों पर नियंत्रण करें, इससे मन पर भी नियंत्रण आता है और गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। और हमेशा विचार करें, मैं एक छोटी सी इकाई या घटक नहीं हूँ, मेरी जैसी आत्मा, वो सर्वगत आत्मा, ओम सर्वम खल इदम ब्रह्म, वो सब में एक ही है। तो मैं क्यों किसी पर गुस्सा करूँ, क्यों किसी पर? मैं अपने आप को माफ़ कर देता हूँ, दूसरों की गलतियाँ भी हम माफ़ करना सीखे। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और गाय का घी खाना चाहिए, गाय का दूध पीना चाहिए, रोज शीर्षासन सर्वांगासन जो करेंगे उन्हें तो कभी सिर में दर्द होता ही नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।